So in this session we are going to discuss about the array. What is array and what are the types of the array. तो आसान लफ्ज़ों में array को समझने के लिए हम इस तरह से इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक होमोजीनियस सीक्वेंस ऑफ द डेटा. होमोजीनियस सीक्वेंस ऑफ द डेटा से मुराद ये है कि अभी तक जब हम एक डेटा टाइप्स में एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वहाँ पर हम एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन एरे के अंदर आप एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन तमाम वैल्यूज़ के डेटा टाइप का सेम होना ज़रूरी है. यानी फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. तो इसका मतलब ये है कि a के अंदर 5 वैल्यू स्टोर हैं, लेकिन तमाम का डेटा टाइप्स क्या है, सेम है, सारे क्या हैं, इंटीजर है. इसी तरह आप चाहें तो 1.0, 2.0, 3.0 भी कर सकते हैं. इसी तरह स्ट्रिंग का एरे बना सकते हैं, आप कैरेक्टर का एरे बना सकते हैं. तो होमोजीनियस से मुराद ये होता है कि सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू. यहाँ पर जिस तरह साइड पे लिखा हुआ है, एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ द वैल्यूज रेफर्ड बाय द सेम नेम. ठीक है, लिस्ट बना सकते हैं वैल्यू की और उसका नाम भी क्या होगा, सबका सेम ही होगा जो आपने फर्स्ट लिखा होगा लेफ्ट साइड पे. टाइप ऑफ द एरे की बात करूं तो सिंगल डायमेंशन यानी एक ही डायमेंशन के साथ वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, जबकि मल्टी डायमेंशन की बात करूं तो एक से ज़्यादा डायमेंशन की वैल्यूज उसमें मौजूद है. तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल डायमेंशन वैल्यू या एरे क्या है और उसे किस तरह से PHP के अंदर आप रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले हमने जो लास्ट सेशन के अंदर कोड किया था मैं उसे कमेंट कर देता हूँ. तो Ctrl+X, Ctrl+V, और सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ARR के नाम से. उसके बाद मैं लिखूंगा एरे और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा. तो आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस पर लिखा आ रहा है एरे मिक्स्ड. ये एरे एक कीवर्ड है. यहाँ पर जब भी आप PHP के अंदर एरे डिक्लेयर करते हैं तो आपको इस रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल करना होता है. अब आप यहाँ पर एरे की वैल्यू बता सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8 एंड 9. स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किया, टर्मिनेट कर दिया. तो इस वक्त मैंने एक 1 डायमेंशनल एरे बनाया है और इस 1 डायमेंशनल एरे के अंदर, ठीक है, आप देख रहे हो कि 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू है. और अगर मैं मजीद डिस्क्राइब करूं इसे तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो रीडिंग वो है स्ट्रैटेजी, वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है. यानी एक ही डायमेंशन पे इसका फ्लो हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट होती है और राइट की तरफ ये बढ़ रही है. तो ऐसे एरे को हम 1 डायमेंशनल या 1D एरे कहते हैं. अब इस एरे की वैल्यू को रीड कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले इस चीज़ को रीड करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इको, और उसके बाद मैंने लिखा वेरिएबल नेम, लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर मैंने लिखा 0 और इसे टर्मिनेट कर दिया. ठीक है, यानी इस वक्त मैं एरे की फर्स्ट वैल्यू को रीड करना चाह रहा हूँ, यानी प्रिंट करना चाहता हूँ. लेंथ की अगर बात करें तो ये 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये किस जगह पर मौजूद है तो वो उसका इंडेक्स नंबर कहलाता है, और इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. तो इस वक्त इंडेक्स नंबर 0 पर 1 मौजूद है और इंडेक्स नंबर 8 पर 9 मौजूद है. लिहाजा चेक करते हैं कि क्या 1 वैल्यू प्रिंट हो रही है. लिहाजा मैंने Ctrl+S किया, वेब ब्राउजर पर आकर रिफ्रेश किया पेज को, एंड इट सक्सेसफुली प्रिंटेड, विच मीन कि 0 इंडेक्स नंबर पे इस वक्त 1 मौजूद है. अगर मैं बात करूं इंडेक्स नंबर 3 की, तो इंडेक्स नंबर 3 पर क्या है, स्टोर है 4. लेट्स सी, तो मैंने यहाँ लिखा 4. Ctrl+S करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ. तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली यहाँ पर वैल्यू 5 आ चुकी है, क्योंकि मैंने 4 लिखा है. तो 0, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, अगर मैं 4 लिखूंगा तो इस जगह पर मैं आ जाऊंगा. ठीक है ना, अगर मैं 3 लिखता हूँ तो ये तो एरे को डिफाइन करने का एक तरीका हो गया और ये इसकी इंडेक्सिंग को गेट करने का तरीका हो गया. अगर मैं बात करूं कि मैं तमाम वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूं तो इसके लिए अभी तक के सिनेरियो के मुताबिक मैं ये लिख सकता हूं. ठीक है ना, लेकिन क्या इससे तमाम वैल्यूज प्रिंट होती हैं या नहीं, ये देखने के लिए मैंने पेज को रिफ्रेश किया और आप देख रहे हो कि इसने एक एरर दिया है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन. ठीक है, वो उसको समझ रहा है कि आप इस एरे को एज ए स्ट्रिंग काउंट करना चाह रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है. इस चीज़ के लिए हम एक लूपिंग इस्तेमाल करेंगे और लूपिंग के बिहाफ पर एरे में मौजूद तमाम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे. लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं फॉर लूप बनाता हूँ यहाँ पर. तो मैंने लिखा फॉर $i इक्वल टू 0 सेमीकोलन $i लेस देन इक्वल टू, और अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 8. तो मैं कहता हूं कि 8 तक चलाओ आप, और $i प्लस प्लस. ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया,
अब मैं यहाँ पर आकर कहूँगा आई, तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक आइट्रेशन पे तुम क्या करो, हर आइट्रेशन पे ये काम करो कि आई की वैल्यू प्रिंट करते जाओ। तो सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर 1, फिर 2। थोड़ा सा इसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये, क्योंकि इंडेक्स नंबर और वैल्यू सेम हो रही है, लिहाजा मैं इसे 11, 12, 13, 14 कर देता हूँ, ताकि समझना और भी हमारे लिए बेहतर हो जाए कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होती है, नंबर कोई भी हो सकता है। तो 0 पर इस वक्त 11 मौजूद है और 8 पर इस वक्त 19 मौजूद है, लिहाजा ये तमाम चीज़ें एक ही लाइन पे प्रिंट होंगी। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करता हूँ BR के टैग को, ताकि हर लाइन पर गैप आए। कंट्रोल एस, रिफ्रेश द पेज। ओके, तो एक काम करते हैं, बिल्कुल $i करना होगा यहाँ पर। और आप देख रहे हो यहाँ पर कि तमाम वैल्यू उसी फॉर्म पे प्रिंट हो चुकी है जिस फॉर्म पर हम प्रिंट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो तमाम इंडेक्स को मैंने गेट कर लिया और उसकी तमाम वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो गई। और अगर मैं यहाँ से BR हटा दूं, कंट्रोल एस करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि तमाम वैल्यू एक ही लाइन पे प्रिंट हो चुकी है और जिस फॉर्मेट पे हम चाह रहे थे उसी फॉर्मेट पे। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल की डेफिनेशन हो गई और वर्किंग हो गई। इसी तरह हम 2D की बात करते हैं, लिहाजा मैं यहाँ पर कमेंट पे लिख देता हूँ 1D विच मीन वन डायमेंशनल, और इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2D विच मीन 2 डायमेंशन और मोर देन। तो पहले वाले कोड को कमेंट करते हैं। और हम यहाँ पर समझते हैं कि 2D से क्या मुराद है, लिहाजा इसी एरे को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और इस चीज़ को समझने का तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले मैंने एरे लिखा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो अभी तक आपने देखा था कि मैं एक एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू बना रहा था। 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि आप एक एरे के अंदर भी डिफरेंट वैल्यूज को डायमेंशन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसको आप मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। तो अब मैं अंदर आने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ एरे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, 1 2 3 4 5 कॉमा एरे 11 12 13 14 and 15 कॉमा एरे 21 22 23 24 and 25। तो आसान लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं कि एक इंडेक्स के अंदर ये पूरी एक एरे मौजूद है, सेकंड इंडेक्स के अंदर ये पूरा एक एरे मौजूद है और थर्ड इंडेक्स के अंदर ये फर्दर इंडेक्स मौजूद है। अगर आप आसान लफ्जों में देखें तो ये एक टेबल की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जहां पर 1 11 21 एक जगह है, 2 12 23 एक कॉलम में है, 3 13 23 एक कॉलम में, 4 14 24 एक कॉलम में, 5 15 एंड 25 एक सेपरेट कॉलम पे मौजूद। लिहाजा कंट्रोल एस करने के बाद मैं एरे से बाहर आ चुका हूं। यहाँ पर इस गैप को थोड़ा सा एंड कर देते हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पर आकर उसी लूपिंग की स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन पहले मैं एक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। लिहाजा मैंने इसे किया कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर आने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा 0,0। ठीक है, पहले हम 0 इंडेक्स लिखते थे तो इसका मतलब था कि यहाँ पर 11 वैल्यू प्रिंट होती थी। अब 0 मतलब 0 का क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर पहले सिर्फ 0 लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे आउटपुट पे इसका क्या इफेक्ट है, देन फिर 0 एंड 0 पर आएंगे। लिहाजा मैंने प्रिंट किया, तो आप देख रहे हैं एरे टू कन्वर्जन स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लिहाजा इस चीज़ को हैंडल करने के लिए तो इसकी वैल्यू रीड करने का तरीका हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट मैथड मौजूद है। यहाँ पर हम अगर एक खास इंडेक्स को रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इंडेक्सिंग सेपरेट करनी होती है, एज लाइक दिस के हम पहले इंडेक्स नंबर पे फॉर एग्जांपल लिखते हैं 0 और दूसरे इंडेक्स नंबर पे लिखते हैं 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इस वैल्यू को रीड करना चाह रहे हैं 0 into 0। ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, फिर ये 1 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसी तरह ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस चीज़ को हम अभी एक्सेल की टेबल पे भी देख लेंगे और भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं 1 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने इंडेक्स लिखा 0 into 0। कंट्रोल एस करते हैं, पेज को रिफ्रेश करता हूँ,
तो आप देख रहे हैं 1 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैं ये चाहता हूं कि इस 13 को प्रिंट करना, तो इसका मतलब ये है 0 इंटू 0 ये था तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 0 1, तो 1 इंटू 2, तो यहां लिखूंगा मैं 1 और यहां लिखूंगा 2, कंट्रोल एस करता हूं, पेज रिफ्रेश करूंगा एंड 13 यहां पर प्रिंट करवाया जा चुका है। अब हम एक्सेल में समझते हैं कि इसकी रीडिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। लिहाजा इस चीज के लिए मैं एक्सेल ओपन करूंगा। तो इस वक्त मैंने एक्सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी एरे की वैल्यू को डिक्लेयर यहां पर किया है, डिफाइन किया है, जो हमने एरे के अंदर डिफाइन किया था। अगर मैं आपको अपने एरे को रिप्रेजेंट करवाऊं, जो कि हम ड्रीमवीवर पे PHP के बिहाफ पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह मैंने लिखा है एरे के अंदर एरे, और ये मल्टी डायमेंशन को शो कर रहा है जो कि 3 डायमेंशन वैल्यू है, एक से ज्यादा है, ये 1D है, तो फिर ये 2 और ये 3 हो चुका है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इनकी 2D है। अच्छा, अब यहाँ पर ये समझना है कि ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 1D के लिए था, लेकिन जब 2 डायमेंशन होता है तो रॉज एंड कॉलम दोनों जगह इंडेक्स आ जाते हैं। तो मैंने ये तमाम वैल्यूज लिखी, उसके बाद एक्स एक्सिस 0 1 2 3 4, फिर वाई एक्सिस 0 1 2, ये इंडेक्स हो गए। अब मैं पूछता हूं कि ये 4 कहां पर मौजूद है, तो 4 का मतलब ये है कि ये 0,3 पर मौजूद है, ठीक है, इन टर्म ऑफ रॉज, इन टर्म ऑफ कॉलम। तो पहले रॉ को रीड किया, फिर हमने किसको रीड किया, कॉलम को। मैं पूछता हूं 24 कहां है, तो आप कहेंगे 2,3, फिर इसी तरह ये मौजूद है 2,4 पर, ये मौजूद है 1,0 पर, और ये मौजूद है 0,0 पर। तो ये इसकी इंडेक्सिंग रीड करने की का मेथड है, और इसी मेथड को हमने यहां पर यूज किया, जिसके बिहाफ पर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट होता देख रहे हैं। तो ये 1D एंड 2D की डेफिनेशन थी। इसके बाद हमारे पास एक एरे की टाइप है जहां पर हम की एंड वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसको आप आसान लफ्जों में डिक्शनरी भी कह सकते हैं। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस फॉर्मेट को डिक्शनरी कहा जाता है, अगर मैं पाइथन की बात करूं, लेकिन यहां पर वो टाइप ऑफ एरे में ही काउंट होता है। तो उसकी पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। तो आप यहां पर सेंटेक्स देख रहे हो स्लाइड पर कि एक नेम लिखा हुआ है यहां पर एरे, और उसके बाद लिखा हुआ है एरे ऑफ एरे की वैल्यू, एरे की वैल्यू, ठीक है। ऑल्दो ये तो मल्टी डायमेंशन हो गया, लेकिन पहले हम इसको सिंगल पे देखते हैं, जहां पर हम की वैल्यू डिफाइन कर रहे होंगे सिर्फ। तो आप यहां पर देख रहे हैं स्लाइड पर कि एक एरे वैल्यू लिखी हुई है, उसके बाद की वैल्यू और यहां पर उसकी वैल्यू डिफाइन की गई है, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी हमें, कि एक एरे है जिसका नाम है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में मैं एरे बना रहा हूं बाय यूजिंग की एंड वैल्यू। तो 1 इसकी की है और अकाउंट इसकी वैल्यू है, फिर ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, एंड की एंड वैल्यू यहां पर मौजूद है। उसके बाद आप इंडेक्स नंबर 1 पर जा रहे हैं, इसका मतलब है आप की नंबर 1 पे जा रहे हैं। इस चीज को हम समझते हैं। तो मैं अपने स्लाइड पर वापस आता हूं, आई मीन अपने प्रोग्राम पर, और यहां आने के बाद मैंने एक और एरे बनाया, और इसका नाम रखना है हमें ARR एरे, और यहां पर आने के बाद हमें की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो आपने अभी हमने स्लाइड पर हमने देखा कि की वैल्यू किस तरह से डिफाइन की जा रही है। आप पहले की लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे। तो मैंने की पे लिखा 1, और उसके बाद सिंगल कोटेशन पे मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल फहद, फिर मैं कॉमा दूंगा, और अगर हम स्लाइड को मेंशन करें तो कॉमा के बाद दूसरी की, दूसरी वैल्यू है, ठीक है। तो सेकंड पे लिखा मैंने हुसैन कॉमा 3, और चौथी वैल्यू लिखी यहाँ पर मैंने PHP, और चौथी वैल्यू मैंने डिफाइन की ट्यूटोरियल, और उसके बाद एरे क्लोज कर दिया। तो पहले जब हम 1 डायमेंशनल एरे को रीड करवाते थे तो इंडेक्स नंबर हम 0 से स्टार्ट करते थे, जबकि अब जब मैंने एरे डिफाइन किया है तो वहां पर की भी खुद डिफाइन की है, 0 से रीड नहीं करा रहा हूं बल्कि 1। अब मैं इसे चेंज करता हूं, मैं इसे कर देता हूं 1 के बजाय 11 कर सकता हूं, इसे 22 कर देता हूं, इसे 33 कर देता हूं, इसे 44 कर देता हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं कोई भी की दे सकता हूं। अब जब मैं की दे चुका हूं इसे, इसके बाद मैं इसे प्रिंट करना चाह रहा हूं, लिहाजा मैंने लिखा इको $of ARR
और उसके बाद मैंने यहाँ पर की लिख दिया 11, ठीक है। बाकी कोड को मैं कमेंट करता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं एंड देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या प्रिंट होता है। और आप देख रहे हैं कि पहले हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिखा करते थे 0, लेकिन अब मैंने क्या लिखा है, की लिखा है। तो ये तीसरा मेथड था PHP के अंदर जहां पर आप की वैल्यू को यूज करते हुए एरे जनरेट करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो इंडेक्स नंबर इन शॉर्ट आप देंगे उसी बिहाफ पर आप उसे रीड करवा सकते हैं। जैसे मैंने 11 दिया है तो फाद प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 44 लिखूं तो ये ट्यूटोरियल जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज़ वहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए, और ऐसा ही हो रहा है। तो इस सेशन में हमने डीपली देखा कि एरे क्या है, 1 डायमेंशनल एरे देखा, फिर 2 डायमेंशनल एरे देखा, और उसके बाद एरे बाय यूजिंग की वैल्यू देखा, जिसके ज़रिए से हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक भी इंडेक्स नंबर रिजर्व करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 11 या फिर 44 लिखा है।